भैया पैसा आएगा काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? तो नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो और 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम? जाओगे उसके पीछे? और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो, काहे को भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। बेटा इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलबी बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में। पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। आपको पता है मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझा था वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। जिंदगी में अपने आप आपको सुकून मिल जाएगा, है ना? पता है हालात ही हैं जो चुप करा देते हैं इंसान को, वरना बोलना तो सबको आता है, जवाब सबके पास होते हैं, लेकिन बस वो बोलना नहीं चाहते। अपना तो कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए होते हैं, और आखिर में आपको यही समझ आएगा कि जितनी भी दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है ना, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ बातों में अपने हैं, वो असल में अपने नहीं है। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। देखिए जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम भाग रहे हैं, नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कभी फुर्सत मिले ना तो अपने आप से एक सवाल करना कि मेरे ना रहने पर सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। आपका मन आपको जरूर आंसर देगा, और जिसको फर्क पड़ेगा बस उसके लिए जिए, बाकी सबको अपने हाल पर छोड़ दो। जब रोकर खिलौने लेने वाला मुस्कुरा कर जख्म लेता है, जब पत्थर जैसे दिल वाले को कोई फूल सा तोड़ देता है, जब जान से ज्यादा प्यारा कोई रास्ते में तन्हा छोड़ देता है, जब इन होठों के बोले झूठ का सच किसी की आंखें बताती हैं, जब किसी के ख्वाबों को उसके चारों तरफ की भीड़ खा जाती है, जब कमरे की चुप्पी जोरों से आके कानों में चिल्लाती है, जिंदगी तब समझ में आती है।